जो भी काम आप कर रहे हैं उसे जैसे आप भगवान के लिए कर रहे हो वैसा समर्पण करने की कोशिश कीजिए। यह मन को हल्का कर देता है। हम अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम दूसरों के विचार और प्रतिक्रियाओं को अपने ऊपर भारी समझते हैं। याद रखिए, किसी और का मन, किसी और का निर्णय यह आपके हाथ में नहीं है, पर आपका मन, आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण यह हमेशा आपके नियंत्रण में है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि केवल अपने भावों और कर्मों का नियंत्रण ही आपके पास है, तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। आप दूसरों के शब्दों से कम प्रभावित होंगे और अपने लक्ष्य पर अच्छा ध्यान दे पाएंगे। छोटा अभ्यास, सुबह उठकर कहें, मैं केवल अपने कर्म का उत्तरदायी हूं, दूसरों के व्यवहार का नहीं। इसे रोज बोलते रहने से यह सिद्धांत अंदर बैठ जाएगा। इसी संदेश ने अर्जुन को स्थिर किया था। संकट की घड़ी में भी भगवान का साथ होने का विश्वास दिल में रहना चाहिए। यह विश्वास मन को भारी होने से रोकता है। जब आप अपनी कठिनाइयों को भगवान के हाथ में छोड़ते हैं तो अनुभव होता है कि जिंदगी आसान हो जाती है। यह कदम अभ्यास से आता है। हर दिन थोड़ी देर अपने दिन की सभी चिंताओं को भगवान के पास छोड़कर देखिए। अपने आप हल्का महसूस करेंगे। छोटा अभ्यास, सोने से पहले 3 मिनट के लिए अपने सारे डर और चिंताएं भगवान को अर्पित कर दीजिए। मन शांत होगा और नींद भी अच्छी आएगी। हम अक्सर अपने मन को दुश्मन समझ लेते हैं क्योंकि उसमें नकारात्मक विचार आते हैं, पर असल में मन आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। उसे समझिए, उसकी भाषा जानिए। जब आप अपने मन से दोस्ती कर लेते हैं तो हर चुनौती में वह आपका सहारा बनता है। मन से दोस्ती करने का मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना। इस प्रक्रिया में आप छोटी छोटी जीत पाते हैं, जैसे एक गुस्से पर काबू पाना, एक डर का सामना करना या किसी बुरी आदत को छोड़ना। छोटा अभ्यास, रोज सुबह एक सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं शांत हूं या मेरा मन मेरा मित्र है। बार बार दोहराने से यह विचार मजबूत होगा। हर सांस के साथ धन्यवाद की भावना लाना हमें अबाधित शांति देता है। छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना आपकी ऊर्जा बदल देता है। एक छोटा सा धन्यवाद, किसी ने खाना बनाया, किसी ने मुस्कान दी, इन सब को नोट करना आपके दिल को हल्का कर देता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगेंगे और यही खुशियां बड़ा सुख बन जाती हैं। छोटा अभ्यास, हर शाम सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। यह आपकी दृष्टि को बदल देगा। हर मुश्किल हमारी सजा नहीं है, वे हमारे गुरु हैं। वे हमारी कमजोरी और ताकत दोनों को सामने लाती हैं। जब आप चुनौतियों को इस नजरिए से देखें तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। हर कठिनाई में सीख छिपी होती है, धैर्य की, समझ की, धीरज की या फिर संबंधों को समझने की। इस सीख को अपनाने पर नकारात्मकता सकारात्मक बन जाती है। छोटा अभ्यास, किसी कठिन समय में खुद से पूछिए, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकती हूं। यही सवाल आपको समाधान के करीब ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को समझता है वही सच्चे सुख को जानता है। आत्मा का मतलब यह नहीं कि आपको किसी शब्द ज्ञान में खो जाना है। इसका मतलब है अपनी असली पहचान जानना। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, न ही केवल हमारा मन है। हम आत्मा हैं